वक्फ संशोधन बिल को लेकर भाजपा और उसके जो सहयोगी दल हैं उनके बीच में मतभेद की बात भी इस समय हर ओर सुनाई दे रही है। और विपक्ष इन दोनों के बीच में यानी कि जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू और ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो इस समय हम बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू के बारे में। आपसे वही थोड़ा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। तो नायडू और मोदी दोनों एक साथ हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक तो जैसे नरेंद्र मोदी की तीसरे कार्यकाल को 9 महीने हो गए हैं। उन 9 महीने में दो ऐसा कोई भी मतलब मुद्दा नहीं आया, कोई भी पल नहीं आया जिससे में कि नायडू ने मोदी सरकार का विरोध किया हो या दोनों के बीच मतभेद उपजे हो। अब विपक्ष की कोशिश ये है कि वक्फ संशोधन बिल पर सरकार को अस्थिर किया जाए, यानी कि मोदी और नायडू के बीच में दीवार खड़ी की जाए। और इसकी शुरुआत है जो पिछले दिनों एक मुस्लिम की रैली हुई, वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक रैली जंतर मंतर पर दिल्ली में हुई थी। उस रैली में जो वहाँ पर रैली में जो मुस्लिम नेता आए थे उन्होंने सीधे सीधे टारगेट नायडू को और मोदी को सॉरी नीतीश कुमार को किया। अब नायडू को टारगेट कर नायडू जी को डर दिखाया कि अगर आप वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हैं और भाजपा के साथ रहते हैं तो आपको मुस्लिम वोट आपसे दूर हो जाएगा, छिटक जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन इनकी चाल, विपक्ष की चाल और मुस्लिम नेताओं की चाल असफल हो गई, क्योंकि नायडू ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और नायडू ने चुप्पी साधे रखी। अब अगर नायडू को मुस्लिम वोटों का भय होता तो वो पहले भी भाजपा के साथ में गठबंधन कर चुनाव न लड़ते। और नायडू जी एक बात पहले भी देख चुके हैं कि वो मोदी को छोड़कर आपको पता होगा कि एनडीए से अलग हो गए थे। उस साल उनके 10 साल उनके साथ क्या हुआ, यानी कि उनकी कैसी हालत हुई, वे अच्छे से जानते हैं। क्योंकि मुस्लिम वोटों के भरोसे वे आंध्र प्रदेश की सत्ता हासिल नहीं कर सके और 10 साल तक वे आंध्र प्रदेश में विपक्ष में बैठे रहे और YSR रेड्डी कांग्रेस जो है वो सत्ता में रही। जब वो भाजपा के साथ आए, यानी कि भाजपा के साथ आने के बाद उनको हिंदू वोटों का साथ मिला, तभी वो सत्ता में आ पाए। इसलिए नायडू अब वो पुरानी वाली गलती नहीं करेंगे कि एनडीए को छोड़कर फिर से वे विपक्षी खेमे जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि इस समय अब मुस्लिम वोटों के साथ साथ में हिंदू वोट भी एक हो गया है। अगर हम मुस्लिम मुस्लिम करेंगे तो हिंदू वोट हमसे छिटक जाएगा, जैसा कि 10 साल विपक्ष में बैठकर देख चुके हैं। इसलिए नायडू इस समय पूरी तरह खामोश हैं। रही बात वक्फ संशोधन बिल की, तो वक्फ संशोधन बिल पर वे मोदी सरकार का समर्थन करेंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा दिख रही है। अब नायडू के मोदी के साथ में हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण हम और बताते हैं। 3 भाषाओं के विवाद को लेकर इस समय दक्षिण भारत में नहीं, साउथ इंडिया में भाषा का विवाद खड़ा हो गया है। और ये विवाद किसने खड़ा किया, ये तो आप जानते हैं कि ये विवाद करुणानिधि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे वो खड़ा करते रहे। अब उनके साहबजादे जो कि इस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उन्होंने खड़ा किया, क्योंकि स्टालिन के हाथ से तमिलनाडु की ज़मीन खिसक रही है और इस समय उन्हें लोगों की नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा। पार्टी की मतलब सरकार के खिलाफ एंटी करप्सी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ये पुराना जो जिनता भाषा का दिन वो बाहर निकाला। अब उसी मुद्दे पर वे लोगों को गोलबंद करने जुटी हैं। पिछले दिनों उन्होंने चेन्नई में एक जो साउथ इंडिया के मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, उनको बुलाया। इसमें कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री गए, केरल के मुख्यमंत्री गए, पंजाब के मुख्यमंत्री गए और तेलंगाना के मुख्यमंत्री गए। ऐसे उनका दावा है कि 14 राजनीतिक दल उनके साथ में आए। अब बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल है कि जिनका ज़मीनी आधार तो कुछ है नहीं, तो ये उन्हें शामिल करके उन्होंने कभी एक बार दिखाने की कोशिश की कि मेरे साथ में 14 राजनीतिक दल हैं जो भाजपा का विरोध करेंगे। ये विरोध हो रहा है परिसीमन को लेकर, क्योंकि अब इस समय जो अभी आगे चल के जनगणना हुई, जनगणना के भी बाद में लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। तो इन दक्षिण भारत के राज्य, खासतौर से स्टालिन को लगता है कि दक्षिण भारत की ताकत संसद में कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की सीटें घट जाएंगी। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट कर चुके हैं कि दक्षिण भारत की एक भी सीट नहीं घटेगी। अब ये बात सोचने की है कि पिछले जब आपकी
2007 के उसके पहले जब भी जनगणना हुई थी, उसके बाद जनगणना नहीं, तो इतने लंबे समय से के बाद में सिर्फ उत्तर भारत की आबादी बढ़ी हुई, दक्षिण भारत की आबादी नहीं बढ़ी। हालांकि दक्षिण भारत में परिवार नियोजन काम, यानी जो प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग है, वो अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी दक्षिण भारत की आबादी भी बढ़ी है और उत्तर भारत की तो बढ़ी है। तो फिर ये स्टालिन का जो तर्क है कि दक्षिण भारत की सीटें लोकसभा में परिचलन के बाद घट जाएंगी, ऐसा तो नहीं होगा। अब अगर आबादी बढ़ी है तो सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी, लेकिन स्टालिन को तो अपनी राजनीति करना है, तो इसलिए वो कुछ ऐसे राजनीतिक दलों को इकट्ठा कर लिया जिनका जमीनी हकीकत कुछ नहीं है, और बाकी उन्होंने अपने अड़ोसी पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री को गठित कर लिया और भाषा के नाम पर विरोध शुरू कर दिया। नायडू को भी बुलाया गया था, नायडू ने वहाँ गए नहीं स्पष्ट मना कर दिया। नायडू का कहना है कि अगर भारत में रहकर ही हम विदेशी भाषा सीख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि विदेशी भाषा सीख लेते, इसमें गलत क्या है? क्या सिर्फ उनका, नायडू का यह भी कहना था कि अंग्रेजी को ही सिर्फ ज्ञान की भाषा माना जाए, कि अंग्रेजी से ही सब ज्ञान आ जाएगा, ये गलत है। यानी कि नायडू का स्टैंड क्लियर है और इस मुद्दे पर वो मोदी सरकार के साथ में है। अगर नायडू को वहाँ जाना होता तो वो चले गए थे, लेकिन नायडू ने वहाँ ना जाके एक स्पष्ट संदेश दे दिया कि वे इस समय एनडीए में हैं और मोदी सरकार के साथ खड़े हैं।